हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिगर लिस्टेड। माय नेम इज अदिन आरंग। आज हम बात करेंगे एक अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की, जो कि आपका आ रहा है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। और एक तरह से अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ट्रम्प टावर लाइक स्पेसिफिकेशन है। और प्रीमियम प्रोजेक्ट जो उसके आसपास आते हैं, जैसे एंथेम लैटिट्यूड, एंथेम गोल्फ एस्टेट, आपका एमआर की डेवलपमेंट है, एमआर मार्बला प्रोजेक्ट है, एमआर पाम ड्राइव से उसकी जो है कनेक्टिविटी आ रही है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से। और ये हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 66। और अभी जो है इसका रेरा 6 नवंबर को इसका रेरा आया है। और लास्ट वीक जो है इन्होंने अपने प्रोजेक्ट का मॉडल रिवील किया था, जो इनकी गैलरी है सेक्टर 62 के अंदर। सो आइए पहले मैं आपको इसका प्रोजेक्ट का मॉडल दिखाता हूँ, जिससे आपको प्रोजेक्ट के में जो टावर है, जो 6 टावर है, उनकी प्लेसमेंट पता लगेगी, क्लब हाउस कैसे निकल के आ रहा है, और भी चीज़ें काफ़ी पता लगेगी। तो पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट का मॉडल दिखाता हूँ और फिर उसके बाद जो है हम आगे प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट मॉडल आ जाता है। सामने जो दो ट्विन टावर हैं, एक तरह से आपके 4 टावर हैं टोटल। और लेफ्ट साइड आपका जो है 2 स्टोरी क्लब हाउस है, ऊपर इन्फिनिटी पूल है। और ये जो 2 टावर हैं उसमें से एक टावर अभी ये लॉन्च करेंगे, एक टावर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। टोटल 6 टावर है, 3 ट्विन टावर भी कह सकते हो आपको। ये आपकी राइट साइड एमआर की डेवलपमेंट है, जो मैं आगे आपको ड्रोन में भी दिखाऊंगा। ये काफ़ी अच्छा ग्लास फसाड है, इंटरनेशनल लेवल के कंसल्टेंट हायर कर रखे हैं इन्होंने, जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और काफ़ी अच्छा ग्रीन स्पेस भी है, और एमिनिटीज़ भी 101 एमिनिटीज़ के साथ इस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। सो ये था प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान। अगर हम बात करें बिल्डर की, तो बिल्डर इसमें आता है स्मार्टवर्ड। और ये प्रोजेक्ट की जो लोकेशन आ जाती है वो आ जाती है सेक्टर 66 के अंदर, डीएनएफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे लोकेशन है। जब आप वाटिका चौक से आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जाते हो तो हार्डली 800-900 मीटर पे राइट साइड पे आपने एमआर पाम ड्राइव सुना होगा। सो एमआर पाम ड्राइव से जब हम अंदर जाते हैं तो हार्डली 1 to 2 मिनट के डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड पे हमारी ये साइट आती है। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि आपको ड्रोन के थ्रू लोकेशन दिखाता हूँ और साइट दिखाता हूँ कि कहाँ से इसकी साइट स्टार्ट है, कहाँ तक फिनिश है। और उसके बाद जो है फिर हम आगे प्रोजेक्ट की डिस्कशन करेंगे। चलिए चलते हैं। चलिए मैं आपको साइट व्यू करवाता हूँ। तो ये आप देख रहे हो, ये सामने जो है साइट है प्रोजेक्ट की, जो पूरी मार्केटिंग हो रखी है। सामने जो व्हीकल मूवमेंट हो रही है, सामने आप देख पा रहे हो, वो गोल्फ एस्टेट रोड है। और लेफ्ट साइड आपका सीधा मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को जाता है, और सीधा आपका चला जाता है जहाँ पे आयरियो का प्रोजेक्ट है, आयरियो विक्ट्री वैली। सीधा अंसल की भी वहाँ पे डेवलपमेंट है। सामने आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में AIPL का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कमर्शियल एंड ऑफिस स्पेस। आपका M3M का प्रोजेक्ट है, ये आप देख पा रहे हो साइट है। और यहीं से इसकी एंट्री होगी इस प्रोजेक्ट की, ये जहाँ पे आप देख रहे हो। सामने आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में AIPL के प्रोजेक्ट के बाद उधर M3M हाइट प्रोजेक्ट है, 65th एवेन्यू नीचे आपका है। और उसके साथ में जो है M3M गोल्फ एस्टेट लग्जरी प्रोजेक्ट है। फिर M3M लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड के बैक साइड में अगर आप उधर देख रहे हो तो अंडर कंस्ट्रक्शन ट्रम्प टावर है। ये जो मार्केटिंग हो रखी है उसके साथ में जो लो राइज प्रोजेक्ट है, ये MR की डेवलपमेंट है। और सामने गोल्फ कोर्स गोल्फ एस्टेट रोड है, जहाँ पे व्हीकल मूवमेंट हो रही है आपकी। M3M कॉस्मोपॉलिटन भी आ जाता है इधर लेफ्ट साइड में। तो ये आपकी कंप्लीट साइट आ जाती है। इस तरफ अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के राइट साइड में, तो BPTP का प्रोजेक्ट है। फिर उससे आगे आप देख रहे हो वो टॉप जो काफ़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग दिख रही है आपको पीछे, आयरियो विक्ट्री वैली। काफ़ी अच्छा प्रीमियम प्रोजेक्ट है आयरियो का। और उसके साथ में अंसल की डेवलपमेंट है, अंसल वर्सालिया, अंसल असंसिया 100+ एकड़ की डेवलपमेंट है। ये आपके लो राइज है। और उधर आप देख रहे हो कि पूरा अरावली व्यू है, और ये अरावली व्यू कहीं नहीं जाने वाला। पूरा आपको अरावली व्यू भी यहाँ से मिल सकता है इस प्रोजेक्ट से। ये सारी आपकी डेवलपमेंट है। उधर आपका देख रहे हो रोड, वो सोना एलिवेटेड रोड है जो सीधा सोना जाती है।
ये जो है यहीं से आपकी मेन एंट्री होने वाली है एमआर पाम ड्राइव से। ये लेफ्ट साइड सारी एमआर की डेवलपमेंट है और ये सामने जो व्हीकल मूवमेंट हो रही है वो मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है। लेफ्ट साइड सीधा हार्डली 800-900 मीटर पे आपका वाटिका चौक आ जाएगा और यही जो गाड़ी जो जा रही है सीधे यहीं से एमआर पाम ड्राइव से आपकी मेन एंट्री होने वाली है प्रोजेक्ट की। ये सारी एमआर की डेवलपमेंट है जो आप देख पा रहे हो। ये जो रोड है ये 24 मीटर रोड होगी प्रपोज्ड और ये सीधा आईएफसी टावर से निकलेगी। ये सामने आईएफसी एमथेम आईएफसी टावर है, इस विन सिटी का सबसे टॉलेस्ट टावर है जहाँ पे रिटेल और ऑफिस स्पेस हैं। अच्छे ब्रांड भी M3 हमने साइन किए हैं। यहाँ से हमारी प्रोजेक्ट की एंट्री होने वाली है। ये जो आप मार्केटिंग देख पा रहे हो ये हमारी कंप्लीट साइट निकल के आ रही है। सो ये थी प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी। आई होप आपको कनेक्टिविटी लोकेशन सारी क्लियर होगी और आपने देख लिया होगा कि आसपास कितने प्रीमियम प्रोजेक्ट के बीच में हमारा ये प्रोजेक्ट आ जाता है। बिल्डिंग की अगर बात करते हैं तो लास्ट 2 ईयर में 5 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है इंक्लूडिंग दिस वन, और हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है इन्वेस्टर को बेनिफिट मिला है। वो तो जो अगर एंड यूजर हो उसको भी बेनिफिट मिला ही मिला है, बाकी एंड यूजर के लिए भी अच्छा प्रोजेक्ट निकाल के लाते हैं। सो इनका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था स्मार्ट वर्ल्ड जेम सेक्टर 89 न्यू गुड़गांव में आया था। अप्रोक्स 6500 पे लॉन्च हुआ था, आज की डेट में रीसेल में 8500 पे ट्रेड होता है। यही अगर हम बात करें स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड की तो 10,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, आज की डेट में 14,000 के आसपास ट्रेड होता है रीसेल मार्केट में। स्मार्ट वर्ल्ड 1 डे HP की बात करें तो आज की डेट में उसका रेट 16,000 कंपनी आस्किंग करती है, और आपको पता है किस रेट में वो लॉन्च हुआ था। फोर्थ प्रोजेक्ट इनका स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड स्ट्रीट है, जो स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड 61 इनका प्रोजेक्ट है। उसके आगे अपना ये जो है हाई स्ट्रीट रिटेल लेके आ रहे हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है क्योंकि लोकेशन काफ़ी प्राइम है और फ्रंट रोड के ऊपर जो एक तरह से वहाँ प्रोजेक्ट आ जाता है। फिफ्थ प्रोजेक्ट इनका ये आता है स्मार्ट वर्ल्ड दी एडिशन करके। ये भी लोकेशन बहुत अच्छी है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं इसमें भी अच्छा एप्रिसिएशन आएगा, और एंड यूज के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन लेके आ रहे हैं जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे तो उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। और बात अगर हम प्रोजेक्ट की करें तो ये आपका जो है रेरापुर प्रोजेक्ट है। 6 नवंबर को इसका रेरा आया था प्रोजेक्ट। मैंने आपको मॉडल दिखा दिया कैसे ये प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है, और 10+ एकड़ की साइट है। अप्रोक्स 850 यूनिट है, 6 टावर हैं, 3 ट्विन टावर है जिसमें 6 टावर आपके हो जाते हैं। सो एक टावर अभी लॉन्च नहीं किया और 5 में से एक टावर फुली सोल्ड आउट है, और 4 टावर में अभी इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है। 42 स्टोरीज की हाइट है, और जितने भी कंसल्टेंट उन्होंने हायर किया, चाहे वो आर्किटेक्ट के लिए हो या आपके दूसरे जो उसके लिए डिज़ाइन के लिए अगर आप कह सकते हो फसाड के लिए, सारे इंटरनेशनल लेवल के कंसल्टेंट है। वो जब आप में से डिस्कशन करोगे इस प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा किस किस इंटरनेशनल कंसल्टेंट को इन्होंने हायर किया है। इसके अलावा इसमें साइजेस आपके 2 ही हैं, 3 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी, और हर अपार्टमेंट के साथ ये प्राइवेट डेक विद जकूजी दे रहे हैं हर अपार्टमेंट के साथ। तो 3 BHK प्लस स्टडी प्लस आपका सर्वेंट क्वार्टर प्लस प्राइवेट डेक विद जकूजी 2945 स्क्वायर फीट, और दूसरा 4 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी प्लस प्राइवेट डेक विद जकूजी, वो आपका है 3505 साइज आपका आ जाता है। 3 BHK में रनिंग काफ़ी लंबी बालकनी है, और जो 4 BHK जो है उसमें L शेप रनिंग बालकनी है। दोनों के लेआउट में यहाँ पे फ्लैश कर देता हूँ, आप जो है पॉज करके दोनों का लेआउट देख सकते हो। पर्सनली मुझे लेआउट काफ़ी अच्छे लगे, ऑल्दो इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आगे बताऊंगा क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट उसके अमाउंट के साथ देखी जाती है कि उसका अमाउंट कितना है, बट फिर भी अगर मैं देखूँगा तो दोनों के लेआउट काफ़ी अच्छे लेआउट है क्योंकि इतनी लंबी आपको बालकनी मिल जाती है, चाहे 3 BHK 4 BHK विद प्राइवेट डेक विद जगूजी। अदर स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सो मॉडुलर किचन दे रहे हैं विद आपको वाइट गुड्स, प्लस आपको जो इसमें BRB डक्टन आपको ACs दे रहे हैं विद एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि आपको पता ही है कि दिल्ली NCR की हवा का क्या हाल चल रहा है, तो वो उस हिसाब से काफ़ी ठीक है। बाकी फुली लोडेड अपार्टमेंट है, 3.5 मीटर की सीलिंग हाइट है, अप्रोक्स 10.5 मीटर की आपकी फीट की जो है आपकी सीलिंग हाइट आ जाती है। बेसमेंट 4 तक इनकी पार्किंग है, और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि हर अपार्टमेंट के साथ जो है आपको सन डेक विद आपको जकूजी दे रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें एमिनिटीज़ की, सो एमिनिटीज़ में आपको ये 1 लाख स्क्वायर फीट का 2 स्टोरी क्लब हाउस दे रहे हैं, जिसमें रूफ टॉप पे जो है आपको इन्फिनिटी पूल मिलेगा, और 101 एमिनिटीज़ के साथ जो है ये इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं।
अब हम बात करते हैं आसपास हैबिटेशन की। सो जैसे मैंने आपको बोला कि प्रीमियम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से हार्डली आप लगा के चलोगे एमआर पाम ड्राइव अंदर 700-800 मीटर पे हमारा ये प्रोजेक्ट आ जाता है। और प्रीमियम रोड में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो है इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हो गए, डीपीएस, सेंट जेवियर, श्री राम स्कूल आपको मिल जाते हैं, और भी काफ़ी स्कूल हैं। हॉस्पिटल्स आपको जितने भी आपको इंटरनेशनल क्लास के हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इतने प्रीमियम प्रोजेक्ट हैं, एमसीएम गोल्फ एस्टेट, लैटिट्यूड, ट्रम्प टावर, इसके साथ एम्बर मार्बला प्रोजेक्ट है। आप एमसीएम आईएफसी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, उस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की सबसे हाईएस्ट टोलेस्ट आपका टावर है। और भी आपको आसपास अच्छे प्रीमियम प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। सो चाहे रेजिडेंशियल की बात हो, कमर्शियल की बात हो, ऑफिस स्पेस की बात हो, अच्छा खासा आपको आसपास हैबिटेशन मिलता है। पेमेंट प्लान की इसकी बात कर लेते हैं, तो पेमेंट प्लान जो अभी इसका है वो है 30-40-30। 30 इनिशियली, 40 सुपर स्ट्रक्चर पे और 30% पोजेशन पे। प्राइसिंग की हम इसकी बात करते हैं। सो प्राइसिंग, इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग से पहले अगर मैं आसपास प्रोजेक्ट की आपको प्राइसिंग बताऊं, सो अगर हम सबसे जो हाईएस्ट प्राइसिंग देखते हैं तो ट्रम्प टावर की है। 22,000 से 24,000 के बीच में ट्रेड होता है। गोल्फ एस्टेट की बात करूँ तो 19 से 21,000 के बीच में। लैटिट्यूड भी अप्रोक्स इसी प्राइस में ट्रेड होता है। इसके अलावा एमआर के प्रोजेक्ट की बात करें तो 17,000 से 19,000 के बीच में वो भी ट्रेड हो रहे हैं। सो आसपास अच्छी खासी प्राइसिंग है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अगर आप बात करोगे तो बिग अपार्टमेंट की, लग्जरी अपार्टमेंट की, और आपको पता ही है अगर लग्जरी अपार्टमेंट आएगा तो फिर प्राइसिंग भी वो उसी हिसाब से ही होगी जो कि डिमांड है उस एक्सटेंशन रोड पे। सो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्राइसिंग है 19,500 आपका जो है प्राइस है, जिसमें अभी आपको 500 का इनॉग्रल डिस्काउंट दे रहे हैं और 500 का टीपीआर दे रहे हैं। जब आप टाइम में पेमेंट करते हो तो 500 का टीपीआर आपको मिलता है। सो नेट इफेक्टिंग प्राइस जो आपकी आती है वो आती है 18,499, 18,500 अप्रोक्स प्राइस आती है। और इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट होती है इसमें 5.44 CR से। और जिस हिसाब से, मेरे हिसाब से, ये जो आपको स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं, जो लोकेशन है, सो उस हिसाब से प्राइसिंग डिमांड भी कर रहे हैं ये। सो आई थिंक जस्टिफाई लग रही है। सो मेरे हिसाब से अगर आप एंड यूज के हिसाब से देख रहे हो या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर ने पैसा कमाया है, और यहाँ भी कहीं ना कहीं जो है ये पैसा कमा के देंगे इन्वेस्टर को भी। और एंड यूज के लिए जैसे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई है, अच्छा प्रोजेक्ट जो निकाल के लेके आ ही रहे हैं। सो प्रीमियम लोकेशन है, बिल्डर भी ठीक है, और आपका प्रीमियम स्पेसिफिकेशन से आ रहे हैं। सो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। बाकी आपको और कोई डिटेल चाहिए या कुछ आप लोकेशन, कनेक्टिविटी या मॉडल से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हो तो नंबर फ्लैश कर दें, आप मेरे से या मेरी टीम से बात कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते